नमस्कार। कुमार शाला सुल्तानपुर में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 3 में आज इकाई है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। वो किसने लिखा है? तो डॉक्टर कोकिला पारेख। साहित्य स्वरूप है जीवनी यानी कि उनका जीवन के बारे में हमने उसमें पाठ में उसने कोकिला पारेख ने लिखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी किताब निकालिए और पाठ 3 निकालिए। आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में जानेंगे। तो जो डॉक्टर कोकिला पारेख है, तो उसका जन्म सन 1954 में के गांव उवासर जिला गांधीनगर में हुआ था। अपने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी कि पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। अपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो ये प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अब हम सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। 20 सितंबर 2007 की अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसित तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद को दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गई। वे मैसाचुसेट्स के कालामाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की।
पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के साथ जय, दीना और सुनीता। तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियों उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में आगे लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में के बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिजाइन ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सह अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आराम से चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान यादी के बारे में जानकारी प्राप्त की।
उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियों और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतया तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान के सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर की अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 19 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शोनन श्यूलिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर को लचीला बनाए रखे जाए, जैसा कि साइकिलिंग चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन के संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारे पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं से बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और
आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 1954 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि सुनीता ने कितना संघर्ष किया और अपने सपने को कैसे साकार किया और उनके लिए इतनी मेहनत की। तो हमारा भी कोई ना कोई सपना होता ही है, तो उनके साकार करने के लिए सुनीता हमको प्रेरणा देती है कि कोई भी कठिनाइयां आए फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज थोड़ा शब्दार्थ है, वो नए शब्द है, मैंने लिखा है, हमें उनका पठन करेंगे। शान गौरव, परीक्षण जांचना, क्षमता शक्ति सामर्थ्य, अंतरिक्ष आकाश अवकाश, हौसला उत्साह, बुलंदी ऊंचाई, विवाह स्वप्न दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, मुकाम लक्ष्य मंजिल, मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य, न्यूरोसर्जन मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, संकल्प इरादा, स्नातक कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, यानी कि उसको उपाधि मिलती है कि वो स्नातक 12वीं कक्षा के बाद होते हैं। परास्नातक स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अभ्यास, चहेती प्यारी लाडली, MS मास्टर ऑफ सर्जरी એટલે કે शल्य चिकित्सा में पारंगत, प्रशिक्षण तालीम, चयन એટલે पसंद, दिक्कत मुश्किल तकलीफ, स्पेस वॉक अंतरिक्ष में चलना। मुहावरे लिखे हैं और उनको वाक्य में प्रयोग भी किया है। तो मुहावरे है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, तो पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। उनका वाक्य में प्रयोग है कि पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी। दूसरा है अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना। वाक्य है शिक्षा नारी के अस्तित्व को साकार रूप देती है। यादें ताजा होना, पुरानी बातें याद आना। वाक्य क्या है? कभी कभी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। चौथा है एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना। तो वाक्य है भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। खतरों से खेलना, भयावह चीजों से पाला पड़ना। वाक्य है समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। 6 सर ऊंचा होना, गर्व होना। वाक्य है हम ऐसे काम करें जिससे देश का सर ऊंचा हो। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी नोटबुक में ये सब लिखना है। अभ्यास, स्वाध्याय और कई सारे नारी शक्ति है उनके बारे में हमें लिखना है। तो आप अपना नोटबुक पे स्वाध्याय लिखना, अभ्यास और ये पाठ अपने पापा मम्मी को भी सुनाना, इसीलिए आपको पढ़ना अच्छी तरह आएगा और आप हिंदी अच्छी तरह बोल सकेंगे। और दूसरे वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। नमस्कार।